हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। मेरा काल मुझे मार डालेगा, देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा। हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख,
जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, ये सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। जो शक्तिशाली होता है वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं। हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। युवराज की जय हो।
क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? हाँ? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि देश बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। हर नया आदमी जो नगर में आता है, गुप्तचर उसके पीछे लग जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। इसलिए हमारे सैनिकों को कई कई दिन लग जाते हैं इन गुप्तचरों की नजर बचाकर यहां तक पहुंचने में। और कितना समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? हाँ? ऐसी परिस्थिति में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। आपके ससुर महाराज जरासंध को इस बात की सूचना दी गई। क्या आपके पास उनका कोई उत्तर आया है? हाँ, कल ही उनका एक गुप्तचर मगध से यहां पहुंचा। उसने बताया है महाराज जरासंध ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी मथुरा की ओर भेज दी है। उसे पहुंचने में 1 महीना लगेगा। परंतु वो सीधे मथुरा में नहीं आएंगे। मथुरा से थोड़ी दूर जंगलों में छिपकर रहेंगे और अवसर आने पर हमारा संकेत मिलते ही वो अचानक नगर में पहुंच जाएंगे। तो हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य, उतनी देर में हमारे भी सैनिक एकत्रित हो जाएंगे। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसे स्वीकार कीजिए। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ।
हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ।